तो आज के सेशन में हम अपनी हिप जॉइंट्स पर काम करेंगे। तो आपने पहले ही बोले था कि बैठ के कराना है, तो बैठ के ही कराने वाली थी मैं। तो हिप जॉइंट्स पे करेंगे। तो जो भस्त्रिका है वो भी हम अपना बद्ध कोण आसन में इस तरह से बैठकर करेंगे। नमस्ते सभी को। आंखें कोमलता से बंद करें, स्पाइन को स्ट्रेट रखें, कंफर्टेबली बैठें, हाथ ज्ञान मुद्रा में, नेक शोल्डर्स को रिलैक्स रखें। अपना पूरा ध्यान अपने शरीर की ओर लेकर आए। अपने मन को, अपनी बॉडी को डिटैच करें अपनी सारी चिंताओं से, अपने सारे कामों की टेंशन से पूरी तरह से डिस्कनेक्ट करें और कनेक्ट हो जाएं स्वयं के शरीर, स्वयं की सांसों के साथ। इनहेल करें पॉजिटिव एनर्जीज को इन, एक्सहेल करें अपने सारे तनावों को बाहर। इनहेल करें सभी के प्रति प्रेम भावना को, एक्सहेल करें अपनी शिकायतों को बाहर। इनहेल करें मोर एंड मोर एनर्जीज को इन, एक्सहेल करें अपनी थकान को बाहर, अपने अहम को भी बाहर निकालें। डीप ब्रीथ से शुरुआत करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, long and deep inhale, slow and complete exhale। 3 times ओमकार चांट करेंगे। इनहेल, इनहेल, longer and louder. Inhale, ओंकार की पॉजिटिव एनर्जीज को महसूस करें अपनी बॉडी, अपने माइंड पर, और सेम एनर्जी को थ्रू आउट द प्रैक्टिस बनाए रखने की कोशिश करेंगे। धीरे से रब करेंगे हाथों को, अपनी पलकों पर लगाएंगे, आंखों को खोल बंद करेंगे। धीरे से अपनी हथेलियों की ओर देखते हुए अपनी सुंदर सी मुस्कान के साथ वापस सभी को फिर से नमस्ते। कपालभाति के लिए स्पाइन को फिर से स्ट्रेट करें, हाथों को इस तरह से रखें, आंखें फिर से कोमलता से बंद। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। स्टार्ट योर स्ट्रोक्स। एक्टिव एक्सहेलेशन, अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ सांस को बाहर निकालने पर, अपने शरीर के सारे टॉक्सिन्स, अपनी सारी चिंताओं को बाहर निकालें। पीरियड्स के दिनों में कपालभाति को पूरी तरह अवॉइड करें। हाई बीपी के केस में भी आप अपने स्ट्रोक्स को माइल्ड रखेंगे। कंटिन्यू अपने माइंड की ओर ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को ज़्यादा महसूस करें। अपनी बॉडी को लाइटर महसूस करें। अगर अपनी गति को बढ़ा सकते हैं तो बढ़ाएं, वरना स्लो स्पीड पर ही चलते जाएं। अपने मस्तक को काम रखें। लास्ट 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. Complete exhale. Inhale, होल्ड करें ब्रेथ को, चिन से चेस्ट का लॉक लगाएं, जाल अंदर बंद। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। स्लोली लॉक को खोलें, नॉस्ट्रिल एक्सहेल एंड रिलैक्स। तो आज के सेशन में हम अपनी हिप जॉइंट्स पर काम करेंगे। तो आपने पहले ही बोले था कि बैठ के कराना है, तो बैठ के ही कराने वाली थी मैं। तो हिप जॉइंट्स पे करेंगे। तो जो भस्त्रिका है वो भी हम अपना बद्ध कोण आसन में इस तरह से बैठकर करेंगे।
सभी पोजीशन ले लें। इनहेल करके ऊपर आना है, एक्सहेल करके सामने बेंड करना है। स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, एक्टिव इनहेल, एक्टिव एक्सहेल। 5, नीचे नहीं देखना है, सामने देखकर करें। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड होल्ड। अभी कोशिश करें अपने नीज को प्रेस करें कोहनियों से और लगाने की कोशिश अपने मैट से कंफर्टेबली करें। बहुत ज़्यादा अपने आप को अनईजी फील ना कराएं। सामने देखें एंड होल्ड करें। 1 2 3 4 5, ब्रीदिंग नॉर्मल। 6 7 8 9 एंड 10। स्लोली वापस एंड रिलैक्स। वापस से कंफर्टेबल पोजीशन में बैठें। नेक्स्ट स्ट्रेचेस कर लेते हैं। राइट हैंड आप लेफ्ट टेम्पल पर रखें, इनहेल करें, एक्सहेल करके बेंड करें, हल्का सा ट्विस्ट करें और ऊपर की ओर देखें। 1 2 3 4 5 6, इनहेल सेंटर, दूसरी साइड से करेंगे। हाथ को रखें, सिर्फ नेक को बेंड करना है, पूरी स्पाइन को नहीं। ट्विस्ट एंड होल्ड। 1 2 3 4 and 5. Inhale center and relax. Inhale, exhale front. Start rotation. 1, पूरा अच्छा गोला बनाएं, पूरी तरह से अपनी सारी टेंशन्स को रिलीज करें। 2 3 4 5, थोड़ा जेंटली करें कमलेश जी। एंटी क्लॉकवाइज। 5 4 3 2 and 1। स्लोली वापस एंड रिलैक्स। रिस्ट रोटेशन करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एंटी क्लॉकवाइज। 9 8 7, सभी सामने देखें। 6 5 4 3 2 and 1। एल्बो जॉइंट मूवमेंट। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहीं से शोल्डर रोटेशन। थ्रू आउट रोटेशन आपकी फिंगर टिप यहीं रहनी चाहिए। ट्राई करेंगे सभी। 1 2, इनहेल करते हुए पीछे जाएं, एक्सहेल करते हुए सामने। 3 4 5 6, एंटी क्लॉकवाइज। 6 5 4 3 2 and 1। स्लोली वापस एंड रिलैक्स। सभी ट्विस्टिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड होल्ड। कंसंट्रेटिव ऑपोजिट पे रखो, घुटने पे, उधर वाले पे रखो। यस, हाँ। 1 2 3, रिंकल जी उधर वाले पे। यस। 4 5 6 7 8, इनहेल सेंटर, एक्सहेल अदर साइड। 8 7, रिंकल जी आगे वाले पे। यस। 5 4 3 2 1। अभी सामने वाले घुटने पर हाथ रखे रहेगा और यहीं से साइड बेंड करेंगे। 1 2, हाँ यस, 3 4। अपने हाथ को सामने ना लाएं, कान के या तो ऊपर या फिर पीछे ले जा सकते हैं तो ले जाएं। 5 6 7 एंड होल्ड। अभी यहाँ अगर आप ले गए हैं, सामने देखें और अगर ट्विस्ट कर सकते हैं तो छत की ओर देखें एंड होल्ड करें नॉर्मल ब्रीथ के साथ। 1 2 3 4 5 6, स्लोली वापस
चेंज करेंगे, ऑपोजिट साइड, जहां रखा था अभी उसके ऑपोजिट रखें और साइड बेंड करें। 1 2, इनहेल करके लाएं, एक्सहेल करते हुए बेंड करें। 3 4 5 6 7 8 एंड होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, स्लोली वापस एंड रिलैक्स। पैरों को खोलें, एंकल जॉइंट मूवमेंट, रोटेशन करेंगे पहले। 1 2 3 4 5 6, एंटी क्लॉकवाइज। 6 5 4 3 2 एंड 1। यहीं से एक बार आप टोस को अंदर लेकर आएंगे और एक बार अपनी सबसे छोटी उंगली को ज़मीन से लगाएंगे, यानी कि एक बार आप नीज को एक्सटर्नली रोटेट कर रहे हो और एक बार नीज को इंटरनली रोटेट कर रहे हो। तो ये नीज पर और एंकल दोनों पर आपके काम होगा। तो अगर आप चाहो तो ऐसे हाथ रख के कर लो, अगर कंफर्टेबल नहीं है। ऐसे पूरा पीछे नहीं जाना, सिर्फ कंफर्टेबली स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए करेंगे। चलें, इनसाइड आउटसाइड, इनसाइड outside, in out, in out, in and hold। पूरा रोटेट करें इनसाइड, टोस को लगाने की कोशिश करें। 1 2 3 4 5, एक्सटर्नल रोटेट करें। 1 2 3 4 5, स्लोली वापस एंड रिलैक्स। अभी सभी नेक्स्ट प्रैक्टिस बहुत अच्छे से समझेंगे। आपको अपने पैरों को ऐसे डायगोनली ओपन करना है, क्योंकि आज हम हिप जॉइंट पर काम कर रहे हैं, तो हिप को अच्छे से ओपन करना है। इतना भी नहीं कि आप मूवमेंट ही ना कर पाओ, कंफर्टेबली, बस आपके पैरों का रुख टेढ़ा जाएगा, सामने नहीं टेढ़ा। अभी क्या करना है, हमें एक घुटने पर एक बार में काम करेंगे, यानी कि एक हिप जॉइंट पर एक बार में काम होगा। आप हाथ को ऐसे रख के कर सकते हो या फ्री हैंड, जैसे भी आप कंफर्टेबल फील करते हो। हाथ को ऐसे रख के कैसे करना है, इंटरनल रोटेट करना है, वापस जाना है। थ्रू आउट द प्रैक्टिस आपके हिप ऐसे ना उठ जाए, हिप को ग्राउंडेड रखेंगे और एक साइड से हम पहले करेंगे। तो सभी राइट लेग को फोल्ड करेंगे पहले। यस, थोड़ा सा और ओपन करो रिंकल जी, मैट के बाहर आ जाए पैर, इतना खोलो। यस 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 यस। चलें, अभी सभी राइट साइड से करेंगे, 6 टाइम्स करेंगे और फिर होल्ड करेंगे हम। 1, अभी जब आप इसे नीचे लाओगे ना, तो आपका ये वाला घुटना भी नीचे जाने लगेगा, तो इसको पकड़ कर रखना है आपने, इसको ग्रिप करके रखना है, सिर्फ ये वाला ही नीचे जाना चाहिए। 2, यस, 3 4 5 6 एंड होल्ड, प्रेस करें एंड होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6, स्लोली जैसे गए थे वैसे ही वापस। इस पैर को थोड़ा सा एडजस्ट कर लें। अब दूसरी साइड से करेंगे, पहले से भी ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश। 1, यस, 2, सभी मेरे काउंट के साथ चलें। 3 4 5 6 7 एंड होल्ड। अपने नी को पूरा लगाने की कोशिश, जितना मैक्सिमम लग जाता है आपसे। 1 2 3 4 5 6, स्लोली वापस एंड रिलैक्स। पहले थोड़ा सा रिलैक्स कर लें, बटरफ्लाई फ्लैपिंग करके। 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी आप लोग इसी तरह से रिलैक्स करें और अपनी नेक्स्ट प्रैक्टिस को देखें। आपको याद है हमने एक बार 90 डिग्री किया था अपनी एक क्लास में, इस तरह से। इनहेल सेंटर, एक्सहेल अदर साइड। तो यही करेंगे अभी।
तो सभी पोजीशन ले लें। अगर आपको लगता है कि ऐसे करने से मैं आगे आगे बहुत जाती हूँ, मेरे हिप ग्राउंडेड नहीं रहते, तो आप हाथों को ऐसे रख के करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस में आपके हिप जो है वो आपकी जगह ना छोड़े। एक बार आप जहाँ बैठ गए वहाँ बैठ गए, तो आपका पूरा ध्यान सिर्फ अपने ये हिप जॉइंट को मूव करने पर रहना चाहिए, ना कि हिप को आगे आगे ले जाने में। ठीक है, तो सभी बहुत ज़्यादा ऐसे रिलैक्स होके नहीं लेटना, साइड में रखो ताकि स्पाइन सीधी रहे, और अपने हाथों से ज़मीन को पुश करके रखो, स्पाइन तभी सीधी रहेगी। चलें, अभी सभी एक साइड करेंगे, तो सभी लेफ्ट साइड की ओर ऐसे टर्न करें। 1, वापस 2। पहली प्रैक्टिस में हमने सिर्फ एक को करा था, अब हम दोनों को ही कर रहे हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड होल्ड। एक साइड सभी होल्ड करेंगे। कोशिश करें कि आपके दोनों शिन बोन जो है वो 90 डिग्री बनाए, मतलब दोनों आपके नी से 90 डिग्री का एंगल बने, इस तरह से आपको रखना है। तो अभी एक तरफ आप सामने हो ना, जैसे जो आपका ये वाला लेग है उसके इस तरफ, अभी आपका पेल्विक सामने था, अब आपको टर्न करके उसको क्लोज करना है। इसको कहते हैं ओपन पेल्विक, इसको कहते हैं क्लोज पेल्विक। तो आप अपने इस वाले शिन बोन के सामने टर्न हो जाए। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, या तो फ्री हैंडेड या फिर जमीन पर हाथ रखकर इनहेल करके अप आना है, एक्सहेल करके बेंड होना है। कैसे, इनहेल, एक्सहेल, बेंड। नीचे नहीं देखना, सामने देखना है। तो इनहेल अप, एक्सहेल, बेंड। हर बार अपने चेस्ट को अपनी शिन बोन, ये वाली जो बोन है, इसे टच कराकर लाने की कोशिश करनी है। अगर आप इसे फ्री हैंडेड करोगे तो और अच्छा, ज़्यादा एक्टिव स्ट्रेच महसूस होगा। इनहेल अप, एक्सहेल, डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल, डाउन। कंडीशन क्या है कि जब आप नीचे जाओ तो ऐसा ना हो कि आपकी ये वाला जो 90 डिग्री का नी है वो डिस्टर्ब हो। अगर आपको ये करने में डिस्टर्बेंस लगती है, आप नॉर्मल इजी वाला वेरिएशन करो। हमें नीचे जाना है हर बार सामने देखते हुए, और इनहेल करके अप करना है। तो सभी टेक योर पोजीशन। यस, चलिए 1, वापस। जब मैं 1 बोलूँ तो आप जाकर वापस आ जाएंगे। 2, 3, 4, दोनों हाथ रखने हैं कमलेशी। 5, 6, 7, 8। अगर आपको लगता है कि आपकी चेस्ट जो है आपकी शिन बोन से लग गई है, तो या तो हाथों को इसी तरह से रखें, या फिर अगर आप सामने ले जा सकते हैं ले जाएं। मैक्सिमम अपनी फिंगर टिप से वॉक करें। अगर वॉक करना मुश्किल है वहीं रुकें, अगर वॉक कर सकते हैं तो वॉक करें, बट देखना सामने ही है। होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, सांस को बिल्कुल नहीं रोकना है। 6, 7, 8, 9, 10। जैसे गए थे वॉक बैक, पीछे वॉक करें, वापस आए। अभी यहीं से हम ट्विस्ट कर लेते हैं बॉडी को। यहाँ पर हाथ है, अब यहाँ से वॉक करो और अपने ऑपोजिट साइड पर चलने की कोशिश करो। जहाँ मेरा पैर है ना उसके ऑपोजिट चल रही हूँ मैं, जहाँ तक आपका मैक्सिमम हो सकता है आप अभी यहीं तक आओ, तो यहीं पर ट्विस्ट करके होल्ड करेंगे। अगर आपको लगता है आप और चल सकते हैं, और चल सकते हैं, और चल सकते हैं, और चल सकते हैं, तो जहाँ तक चल सकते हैं वहाँ पर रुकेंगे एंड होल्ड करेंगे। आपका दूसरा नी ज़मीन ना छोड़े, बस उतना ही वॉक करेंगे आप। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। स्लोली जैसे गए थे वॉक करके वापस आए। यस, वेरी गुड। चेंज करेंगे पोजीशन। अब दूसरे नी को पीछे और इसको आगे कर लें। यस, वेरी गुड। तो अभी पहले हमने क्या किया था, यहीं से इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप,
exhale down, inhale up, exhale down, inhale up, exhale down, inhale up, exhale down and hold. होल्ड करें, सामने ले जाएं हाथों को. यस, वॉक कर सकते हैं तो करें और सामने ही देखें. यस, 1 2, वॉक करो रिंकल जी. नहीं, सामने, अभी सामने वॉक करो, सामने की ओर. यस, 2 3 4 5 6 7 8. अब वहीं से ट्विस्ट करने की कोशिश. यस, वॉक करो, वॉक करो. अपनी स्पाइन को आप ट्विस्ट कर रहे हैं. यस, जितना मैक्सिमम वॉक कर सकें करें. सामने देखें. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. स्लोली वापस एंड रिलैक्स. सभी बटरफ्लाई में आकर रिलैक्स करें वापस से. 1 2 3 4 5 6. स्लोली वापस एंड रिलैक्स. तो आज हम 2 फाइनल पोज करने वाले. बटरफ्लाई करेंगे, बद्धकोण आसन A एंड B. तो अभी अपना बटरफ्लाई देख लीजिए. हमारा बटरफ्लाई ऐसे होना चाहिए कि हमारे ग्रोइन से हमारी एड़ी लग जाए, इस तरह से. अभी अपना बटरफ्लाई देखो और लास्ट में अपना बटरफ्लाई देखना. शुरुआत में भी हमने वैसे किया था, तभी हमें देखना था, बट अभी आपका जैसा भी है अभी चेक कर लें. और पूरी प्रैक्टिस के बाद जब करेंगे तो थोड़े से भी चेंजेस आए तो उसको महसूस करने की कोशिश करेंगे. स्पाइन को इसमें स्ट्रेट ही रखते हैं, ऐसे झुका कर नहीं रखते. हमेशा स्पाइन को स्ट्रेट रखने की कोशिश. तो अभी 1 राउंड सन सैल्यूटेशन का लगाएंगे, जिसमें हम थोड़ी सी हिप ओपनिंग और ऐड करेंगे. तो सभी खड़े हो जाएं. सन सैल्यूटेशन का नाम सुनते ही सब हक्के बक्के हो जाते हैं. चलें. इनहेल, एक्सेल नमस्कार आसन. इनहेल हस्तोत्थान, एक्सेल पादहस्तासन. इनहेल सॉरी, लेफ्ट लेग बैक. अभी इसी में हिप ओपनिंग ऐड करेंगे. सॉरी, आपका लेफ्ट लेग पीछे है. रिंकल जी नीचे रख दो नी को ना. आगे वाला, हाँ यस, आगे वाला ऐसे. यस यस यस. तो अभी 2 तरीके हैं. आपको अपने हिप को क्या करना है, या तो आप इस तरह से पुश करेंगे. 1, ये जितना बैंड है उतना ही रहेगा. इसको आप छेड़छाड़ नहीं करेंगे, खोलेंगे नहीं से. तो आपको हिप को नीचे की ओर ले जाना है. तो कैसे करना है, या तो कमर पर हाथ रखें या थाई पर रखें और सिर्फ बेंड करें आगे की ओर. यानी कि आप हिप को मैट की तरफ ले जा रहे हैं. 2 3, इस तरह से. और अगर आप और स्ट्रॉन्ग हैं, आप बैलेंस कर सकते हैं, तो आप अपने पीछे वाले नी को रिलीज करके इस तरह से ऊपर आएंगे और फिर आप पल्सेस करेंगे. 1 2 and 3. तो अभी अपने कंफर्ट से करें, या नी को रेस्ट करके या रिलीज करके. देखें, सभी पोजीशन लें, मेरे काउंट के साथ करेंगे पल्सेस. अरे सबने रिलीज नहीं करना है, मैंने रिलीज किया आपको देखने के लिए, आप लोग वहीं रहोगे. चलें वापस आए. नी को रखकर या नी को रिलीज करके आप पल्सेस करेंगे. अब ऐसा ना हो कि आप इतनी ऊपर उठकर आ गए, आप उतने ही पास रहेंगे मैट के, चाहे नी आपका उठा है या फिर नीचे रखा है. चलें पल्सेस के लिए रेडी. 1 2 3 4 5, जल्दी जल्दी नहीं, 6 7 8 एंड होल्ड. अभी जहां तक आप पहुंचे होल्ड करें फॉर 5 काउंट. 1 2 3 4 एंड 5. संतुलन आसन. नीज डाउन. अभी चेस्ट एंड चिन डाउन नहीं करेंगे क्योंकि हम इसमें एक और हिप ओपनिंग ऐड करेंगे. तो सभी पहले प्रैक्टिस को अच्छे से समझेंगे फिर करेंगे. इसे कहते हैं ओपनिंग द बुक. तो आप अपने हिप जॉइंट को फिर से इसमें मोबिलिटी दे रहे हैं. तो कैसे करना है, आपका एक लेग इसी तरह से पोजीशन में रहेगा, दूसरे को आपको इस तरह से उठाना है. 1 2
उठाते हुए क्या ध्यान रखना है कि ये जिस तरह से बेंड है ना, ये थ्रू आउट द प्रैक्टिस सेम तरीके से ही बेंड रहेगा 90 डिग्री पर। ऐसे ना उठाते हुए ऐसे हो गया, इसको मेंटेन रखते हुए इतना ही उठाएं जहां तक आप इसे मेंटेन रख सकते हैं। 2, 5 काउंट करेंगे और 5 काउंट का होल्ड करेंगे, स्लोली वापस आएंगे, फिर दूसरी साइड से सेम करेंगे। चलें, तो सभी लेफ्ट साइड से पहले करेंगे। यस, 1, 2, तो क्योंकि काउंट बहुत कम है तो स्पीड जल्दी जल्दी नहीं, मैंने 1 बोला तो ओपन करेंगे वापस आ जाएंगे। अगर जल्दी जल्दी करोगे कहीं पे भी कुछ काम नहीं होगा, आप बस थक जाओगे। ठीक है, चलें, 1, वापस, एक बार नी उठा लिया तो वो वापस से मैट पे नहीं लगेगा। 2, 3, 4, 5 and hold. 1, 2, 3, 4, 5, slowly वापस and relax। मैंने कौन सा लेग बोला था? लेफ्ट। तो कंचन चाची आपने कौन से किया? राइट से ना? रिंकल जी आपने लेफ्ट से किया है ना? ठीक है, तो अभी ध्यान रखना है, मैं लेफ्ट बोल रही हूँ तो सब लेफ्ट पे ही चलेंगे, तो अब सब राइट से करेंगे। तो अभी सभी का रेंज बहुत कम है, कोई बात नहीं, हम पहली बार कर रहे हैं इसीलिए, तो अभी सब बस इतना ही जा पा रहे हैं, कोई बात नहीं। बट आप ट्राई करो कि आप नी को नीचे ना लगाओ और हर बार थोड़ा और ऊपर जाने की कोशिश करो, चाहे वो माइक्रो मीटर का क्यों ना हो, माइक्रो सेंटीमीटर का क्यों ना हो, बट थोड़ा सा और पुश करो, क्योंकि आप जितना खोलोगे उतना ज़्यादा आपका हिप जॉइंट अच्छे से ओपन होगा। चले, अब शुरुआत करेंगे वापस से, मेरे साथ करेंगे सभी। अगर मैंने ओपन किया है तो सबका ओपन ही रहेगा, मैं नीचे लाई हूं तो आप भी नीचे लाएंगे। चले, 1, वापस, 2, वापस, 3, वापस, 4, वापस, 5 एंड होल्ड। 1, सामने देखें, 2, 3, 4, 5, 6, स्लोली वापस एंड रिलैक्स। रिलैक्स करें चाइल्ड पोज में। 1, 2, 3, 4 एंड 5, स्लोली वापस। अभी आराम से बैठकर दूसरी प्रैक्टिस देख लें। अभी हमने ओपन किया इस तरह से, अब हम अपने इस जॉइंट को रोटेशन देंगे पूरा। कैसे? 1, 2, जैसे हम शोल्डर जॉइंट को घुमाते हैं वैसा रोटेट करने की कोशिश करनी है। हो सकता है कि अभी आप पूरा ना भी घुमा पाओ, बस इतना ही घुमा पाओ, वापस आ जाओ, बट अपना पूरा माइंड और बॉडी को कलेक्ट करो इधर कि सच में रोटेशन फील हो रही है या नहीं। 2, तो 3 टाइम्स हम क्लॉकवाइज करेंगे और 3 टाइम्स हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। ठीक है, चल, टेक योर पोजीशन। फिर से लेफ्ट से ही शुरू करेंगे सभी, अभी राइट लेफ्ट की गलती ना हो। चल, स्टार्ट करें। 1, क्लॉकवाइज, यस, 2, 3, anti-clockwise, 3, 2, 1, स्लोली वापस। दूसरी साइड से करेंगे क्लॉकवाइज। 1, 2, सामने देखें, 3, एंटी क्लॉकवाइज, 3, 2, 1। कंचन चाची आप नहीं करेंगे, बाकी सभी चेस्ट डाउन, चिन डाउन, अष्टांग नमस्कार, इनहेल भुजंगासन, एक्सेल पर्वतासन, इनहेल लेफ्ट लेग फ्रंट,
वापस से पल्सेस करेंगे जैसे आपने पहले किया था, या तो नीज को लगाकर ही पुश करें आगे इस तरह से, और अगर फ्री कर सकते हैं तो फ्री करें और पुश करें। सभी काउंट के साथ करेंगे। 1 2, कमलेश जी बहुत ऊपर चले गए, थोड़ा और नीचे आओ। यस, 3 4 5 6 7 8, पादहस्तासन, हस्तोत्थान, नमस्कार मुद्रा, समस्थिति एंड रिलैक्स। सभी बैठे। तो अभी भावना जी जो आप कर रहे थे वो पूरा आपके घुटने को डैमेज करेगा। आप ये कर रहे थे, ये किया आपने, हमें करना है हिप मूवमेंट इस तरह से। आप कर रहे थे, आप पूरा घुटने को ही दबाने में लग रहे हो, पूरा गलत प्रेशर। आपको हिप को ले जाना है। आप चाहे बहुत ज्यादा ना जाओ, बट हिप पे ही फोकस रहना है, कि जैसे कि नीचे से कोई हिप को आपके इस तरह से पुल कर रहा है। हाँ यस, तो ये बढ़िया हो रहा है ना। अभी आप पिछली प्रैक्टिस में तो हमने बिल्कुल ही अपने बेचारे नी की बैंड बजा दी। चले फाइनल आसन करेंगे, बद्धकोण आसन। तो बद्धकोण आसन ए करेंगे, जिसमें हम नॉर्मली करेंगे अपने ग्रोइन के पास लाने की कोशिश। अगर आपकी एड़ी ग्रोइन के पास नहीं आ रही तो अपने हिप से आगे चलें और इस तरह से पास लेके आने की कोशिश करें। स्पाइन को स्ट्रेट करें, अपने नीज को जितना हो सके अपने मैट की तरफ ले जाने की कोशिश। आंखें बंद फॉर 5 काउंट। 1 2 3 4 5। स्लोली ओपन योर आईज। बद्धकोण आसन बी करेंगे, जिसमें हम फॉरवर्ड बेंड करते हैं। तो ये जो आपका एरिया है, कुशनी एरिया, इधर आपको ऐसे रखना है। अभी डायरेक्ट आपको ऐसे नहीं कर देना, हमेशा फॉरवर्ड बेंड करना है, सामने की ओर देखकर। स्पाइन को स्ट्रेट रखें और फॉरवर्ड देखते हुए बेंड करें, बेंड करें, बेंड करें, बेंड करें। एक मोमेंट पे आपको आपका चेस्ट आपके पैरों से लगता फील होगा, और आपकी कोहनियों से पूरा टाइम आपको प्रेस करना है इस कुशनी पार्ट को, ताकि नीज जो हैं मैट से लगे रहें। अगर आपका चेस्ट से ऊपर का हिस्सा आपके इस टोस को क्रॉस कर रहा है, मतलब आप अच्छा फॉरवर्ड बेंड कर पा रहे। अगर नहीं कर रहा कोई बात नहीं, हम प्रैक्टिस के साथ इसे कर पाएंगे। तो सभी वापस से ऊपर आए, अभी सभी करेंगे और मैं चेक करूंगी। चले, पहले अच्छे कंफर्टेबल होकर स्पाइन को स्ट्रेट करें। अगर इसे पास लाने में आप बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहे हो तो हल्का सा उसे खोल लें, आगे की ओर खोल लें, और आप इनहेल करें। स्टार्ट एक्सेलिंग और स्लोली सामने देखते हुए स्लोली जाएं जाएं जाएं, और अपने मैक्सिमम फॉरवर्ड बेंड को होल्ड करें। 1 2, सामने देखें, 3 4 5 6 7 8। स्लोली वापस जैसे गए थे वैसे ही आए एंड रिलैक्स। तो किसी को लगा कि चेस्ट जो है लग रही है, ऐसे इस तरह से लग रही है, चेस्ट नहीं लग रही, कोई बात नहीं, हम प्रैक्टिस के साथ हो जाएगा। तो घर पे जब आप सोने बैठते हो ना, ये वाली प्रैक्टिस किया करो। सोने से पहले बटरफ्लाई करना अच्छा होता है। बटरफ्लाई पोज आपके सारे स्ट्रेस को रिलीज करता है। आपके हिप जॉइंट अगर टाइट फील होते हैं ना आपको, कि आप इस तरह से नहीं बैठ पाते हो, यानी कि आपका स्ट्रेस कलेक्ट हो रहा है आपके हिप जॉइंट में, तो हिप्स आपके रिलैक्स तभी होंगे जब आप रोज इन पे काम करोगे। तो कुछ भी नहीं करना है, सोने से पहले इस तरह से करते रहा करो। टीवी देखते हुए कर लिया, आराम से जब भी बैठे हो इस तरह से बैठो। आपके ये वाले जॉइंट्स पे काम होना चाहिए डेली, और ऐसे स्पाइन को रिलैक्स करके करोगे कुछ भी कहीं भी नहीं फील होगा। जितना स्पाइन को स्ट्रेट रखोगे तब आपको पता चलेगा कि आप कौन से जॉइंट को हिला रहे हो। यस। तो अगर आपको लगता है कि आप यहाँ तक पहुंच रहे हो ना, तो बस इधर ही ना सामने वॉक करने की कोशिश करो। वॉक करो, वॉक करो, वॉक करो, और जहाँ तक आप पहुंचे हो वहीं होल्ड करो, और हर बार और वॉक करो, और वॉक करो, और वॉक करो। हर बार आप अपने आप को और नीचे जाता हुआ फील करोगे, बट देखना हमेशा सामने। फॉरवर्ड बेंड का एक ही रूल है कि आप हमेशा सामने देखेंगे, क्योंकि आपको जहाँ जाना है वहीं आपको देखना होगा। अगर आप शुरुआत में ही इस तरह से कर दोगे ना, तो आप इससे ज़्यादा नीचे जा ही नहीं सकते।
शुरुआत में ही आपने अपनी स्पाइन को रोक दिया, तो स्पाइन को ओपन करने के लिए आपको हमेशा स्ट्रेट सामने 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 देखना है, ताकि आपकी वर्टिब्रा ओपन रहे और आप सामने जा पाओ इस तरह से। स्लोली वापस एंड रिलैक्स। तो अभी सबका स्टार बटरफ्लाई होता है इस तरह से, कोनी लगती है, लगा कर देखे, पकड़े इसको सभी मेरे साथ। 5 काउंट करेंगे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। अभी चेक करो आप कहाँ पर हो, और रोज अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप महसूस करोगे आपकी कोहनी लगने लग जाएगी। 2 3 4 5 6 एंड होल्ड। सामने देखें, सामने देखें। 1 2 माई योगा मैट, माई क्लास, माई रूल्स। 3 है ना कमलेश जी। 4 5 6 7 8 9 एंड 10। स्लोली वापस। यही होगा, यही तो ओपन कर रहे हो आप, यही तो जॉइंट आप लूज कर रहे हो, अभी यही तो टाइट है। रिलैक्स करें, इस तरह से वाइपर मूवमेंट कर लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। स्लोली कंफर्टेबली बैठ जाएं, आंखें कोमलता से बंद करें, स्पाइन को स्ट्रेट करें, कंफर्टेबली, बिल्कुल तान के नहीं, बिल्कुल कंफर्टेबल होकर बैठें। हाथ को वापस से ज्ञान मुद्रा में रखें। बंद आंखों से अपनी पूरी प्रैक्टिस को फिर से विजुलाइज करेंगे। अपने शरीर, अपने हिप जॉइंट में आए हल्केपन को महसूस करने की कोशिश करें। अपने तनावों के भार को कम होता महसूस करें। महसूस करें अपनी सांसों को, अपने शरीर को। 3 टाइम्स 3 साइकिल्स अनुलोम विलोम के करेंगे। अपनी राइट नोस्ट्रिल को बंद करें, लेफ्ट से इन, राइट से आउट, राइट से इन, लेफ्ट से आउट। कीप योर आइज क्लोज। लेफ्ट से इन, राइट से आउट, राइट से इन, लेफ्ट से आउट, लेफ्ट से इन, राइट से आउट, राइट से इन, लेफ्ट से आउट। हाथों को वापस से घुटनों पर रखें। शरीर, ब्रेथ, सोल तीनों रिलैक्स। एक ओंकार और समाप्ति प्रार्थना करेंगे। इनहेल, हाथों को धीरे से नमस्कार मुद्रा में सभी के भले के लिए प्रार्थना करेंगे एक साथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। ॐ शान्ति शांति शांति। शांति शरीर, मन और आत्मा के लिए, सभी के सुख, भले, अच्छे स्वास्थ्य की कामना। धीरे से रब करें हथेलियों को, अपनी पलकों पर लगाएं, आंखों को हथेलियों के पीछे ही खोल बंद करें। एक बार फिर एनर्जेटिक फार्मिंग। इस बार इस पॉजिटिव एनर्जी को अपने हर जॉइंट्स पर लगाएं। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। ओपन योर आईज विद द ब्यूटीफुल स्माइल अगेन। नमस्ते। तो सबसे हो रहा था रोटेशन वाला जो हमने किया था, इजीली हो रहा था, आराम से लग फील हो रहा था रोटेशन। और जो ओपनिंग वाला कर रहे थे उसमें दिक्कत आ रही थी।
या हो रहा था आराम से? पर अभी उस पर थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी सभी को। हाँ, तो हमेशा जिस भी जॉइंट पे आप करते हो ना प्रैक्टिस, पूरा फोकस उस जॉइंट पर ही रखो ताकि आप उस मूवमेंट से कनेक्ट हो पाओ। तो आज ये सोने से पहले करना ये वाली प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है। हिप ओपनिंग अगर आप सोने से पहले ऐड करते हो ना, आपकी नींद भी इम्प्रूव होती है। तो हिप के, नेक के जितने भी इजी चीज़ें, नेक रोटेशन कर लिया, अपना बटरफ्लाई कर लिया, ओम चांटिंग किया, आपको नींद अच्छी आएगी। जिसे भी नींद से रिलेटेड इशू है अच्छी